हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम नंबर 8 पे आते हैं। 7 के बाद हम कंटिन्यू करेंगे नंबर 8। नंबर 8 मीन्स जो नंबर 8 से रिलेट करते हैं, नंबर 8 को बॉर्न हुए हैं, नंबर 17 को बॉर्न हुए हैं, नंबर 26 पे बॉर्न हुए हैं, या किसी भी शख्स की डेट, मंथ एंड ईयर को सम अप करके ऐड ऑन करके जो सिंगल डिजिट आता है वो 8 पे आता है डेस्टिनी नंबर, या 8 नंबर से किसी भी तरह से रिलेट करते हैं। 8 नंबर कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस का भी होता है, कुंभ राशि का और मकर राशि का। तो आप देखिए ये आपके साथ कैसे रिलेट करता है। नंबर 8 के लिए हम चलते हैं। तो नंबर 8 वाले लोग कैसे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। नंबर 8 को रूल करता है सैटर्न, शनि ग्रह। शनि न्याय प्रधान ग्रह है, जो न्याय करता है, जस्टिस करता है। ये कर्म प्रधान रहता है। शनि बिलीव करता है कर्म पे। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही उसका फल मिलेगा। ये जो शनि है वो आपको एक्शन लेने के लिए बोलता है। ये लोग जो होते हैं सैटर्न से रूल करते हैं। इनकी जो लाइफ है थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल रहती है। इनको बहुत फाइनेंशियल लॉसेस देखने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। कभी कभी इस लेवल पे जाके देखने पड़ते हैं कि वो कर्ज़ों में भी डूब सकते हैं। अननेसेसरी अनवांटेड ऑपोजिशंस इनको कई बार फेस करनी पड़ती है, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इनके काम में इनको हमेशा देखा जाता है कि ये बहुत डिले होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, लॉसेस होते हैं, और इनकी वक्त से पहले आपने इनकी प्री मेच्योर एजिंग देखी होगी आपने। उसका रीज़न भी मैं आपको दूंगी क्यों। इनको थोड़ी डिसग्रेस, मतलब इनको इतनी इज्जत नहीं मिलती है कई बार जी ये जितना डिज़र्व करते हैं। डिमोशंस देखनी पड़ती है लाइफ में, एक्सीडेंट्स देखने पड़ते हैं, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ट्रू स्पिरिट के साथ एक बेस्ट सर्वाइवर की तरह ओवरकम करते हैं, बाहर आते हैं। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, ये बाउंस बैक करते हैं उतनी ही अच्छी से। तो इनके पास, इन शॉर्ट आप इनको ये कह सकते हैं, इनके पास कुछ भी ईजिली नहीं आता। नथिंग कम्स ईजिली टू दैम। जो शनि हैं वो सूरज के पुत्र हैं। जो उनकी जो माता थी वो छाया से वो उन्होंने जन्म लिया था। जब उन्होंने तो वो अपने पिता से थोड़ा दूर रहते थे, उनके सामने नहीं आते थे। पिता से उनका थोड़ा डिस्टेंस था, वो उनको उतना ज़्यादा पसंद नहीं था करते थे। तो उनकी लाइफ में उनको हमेशा शनि ग्रह को रिजेक्शंस देखनी पड़ी। उनको जैसे एक सूर्य पुत्र को रिस्पेक्ट या इज्जत मिलनी चाहिए, वो उस लेवल पे उनको नहीं मिली है। अगर आप मैथोलॉजी में जाएँ, पुरानी कथाएं पढ़ेंगे, तो उनमें उनका जो फेस था शनि का, वो बहुत एजेड फेस लगता है। क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी थपेड़े, इतनी मुश्किलें फेस की होती हैं लाइफ में। तो वो बहुत वक्त से पहले बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। उन्होंने लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी, इतने एक्सपीरियंस झेले, पर वो ओवरकम भी करते हैं बहुत स्ट्रांगली। उनकी विल पावर बहुत अच्छी होती है। तो आप शनि ग्रह की तरह ही 8 नंबर वाले होते हैं। लंबी रेस के घोड़े होते हैं इनके पास। बहुत ईजिली इनका शॉर्ट में वाइंड अप नहीं होता। ये बहुत लंबी रेस के घोड़े होते हैं। और शनि एक ऐसा नंबर है जो मटेरियलिस्टिक एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल दोनों में जाएगा। जैसे नंबर 6 होता है, प्रॉपर नंबर 6 जो है वो मटेरियलिस्टिक है, और नंबर 3 जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अध्यात्म का नंबर है। बट जो नंबर 8 है, इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि ये दोनों का समअप है। ये या तो बहुत मटेरियलिस्टिक है या बहुत स्पिरिचुअल है। तो इनकी सेटिस्फैक्शन, 8 नंबर वालों की सेटिस्फैक्शन इनको जब इनको तब मिलती है लाइफ में सेटिस्फैक्शन, जब इनके पास बहुत पावर आ जाए या ये बहुत रिच हो जाए, तो इनको एक अलग तरह की सेटिस्फैक्शन मिलती है। इनके पास ब्रिलियंट लीडरशिप क्वालिटी होती है। एक अंदर ना डिज़ायर होती है, एक अच्छी प्रेस्टिजियस लाइफ जीने की, लग्जरियस लाइफ जीने की। इनके अंदर कहीं ना कहीं डिज़ायर रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है। और ये जो अचीव करते हैं सक्सेस अपने लेटर हाफ में, मतलब अपनी मिड एज में जाके ये सक्सेस अचीव कर पाते हैं, क्योंकि इनको स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत लंबा जाता है। तो जब मिड में जाते हैं तो वो जो स्ट्रगल का फल है इन्हें मिड हाफ में जाके मिलता है। और ये हिस्ट्री ज़रूर क्रिएट करते हैं, अगर चाहे वो हिस्ट्री इनकी कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो। मतलब इनका एकदम एक्सट्रीम में जाके आप इनका रिज़ल्ट देखते हैं कि ये या तो बहुत ज़्यादा चीज़ को अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे या उसको ख़त्म कर देंगे। और ये बहुत अच्छे सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। इनकी लाइफ में फेलियर और स्ट्रेस का थोड़ा सा पॉइंट्स ज़्यादा रहते हैं।
बट ये अपने विल पावर से उस चीज़ को ओवरकम करते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन अगर ये स्पिरिचुअल साइंस में थोड़ा चले जाते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ड से थोड़ा दूर होके, तो ये बहुत समाज सेवी टाइप इंसान बनते हैं, अच्छे टीचर, अच्छे लीडर्स बन जाते हैं। और जब भी ये किसी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये लॉन्ग रन में चला जाए, जो इनका गोल होता है ना वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये शॉर्ट में वाइंड अप करने वाले लोग नहीं हैं, बहुत दूर का सोचते हैं, दूरदर्शी होते हैं ये लोग, बहुत एम्बिशियस रहते हैं। और इनके ना पर्सनालिटी में थोड़ा सीक्रेटिव रहते हैं, ये अपनी बातें इतनी जल्दी नहीं किसी को बोलते, अपने मन में रखते, थोड़ा चीज़ों को सस्पिशियस उसमें देखते हैं। हाँ, इनका दृढ़ निश्चय बहुत अच्छा होता है। इन्होंने जो डिसाइड कर लिया ये वैसे करते हैं, हार्ड कोर टाइप के बंदे होंगे, और अच्छे प्लानर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्किल इनकी बहुत अच्छी होते हैं। फिर और ये जो इनके 8 नंबर जो है ये मनी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, मनी डीलिंग इनकी बहुत अच्छी रहती है। इनकी लीडरशिप, मैंने जैसे पहले बोला, ये पॉलिटिक्स में जा सकते हैं तो लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होंगी। और इनकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये सही टाइम पे सही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी जजमेंट पावर बहुत अच्छी है, लोगों का करैक्टर समझना इनको बहुत अच्छे से आता है। कभी कभी ये बहुत एक्सेप्शनल वे में आपको वेल्थी दिखेंगे, बहुत पैसा दिखेगा, पर उसकी कॉस्ट इनकी लाइफ में रहेगी। या अगर वो बहुत वेल्थी हैं तो आपने कहीं ना कहीं वो देखेंगे कि वो अपनी फैमिली रिलेशनशिप या हेल्थ को बिल्कुल किनारे पे रख के आए हैं, उस वेल्थ को वहाँ तक लाने के लिए। अपनी मतलब इन्होंने नज़रअंदाज किया अपनी, या तो अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज किया, या रिलेशनशिप्स को, या फैमिली को, तो जाके ये उस लेवल पे वेल्थी हुए हैं। इनके जो इमोशंस हैं इनके, ये मतलब मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इमोशंस में ये इतने अच्छे नहीं होते, हार्ड कोर हैं ये थोड़े, इनके इमोशंस थोड़े वीक रहते हैं, तो ये अपना प्यार या अफेक्शन ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी जो लव लाइफ है, इनकी मैरिड लाइफ है, वो अनसक्सेसफुल ही देखी गई है, कि वो इतनी अच्छी नहीं होती। हालांकि ये चाहे दिल से कितने भी अच्छे हों, जजमेंट भी अच्छी है, सब कुछ है, पर प्यार में आपको इमोशंस बताने हैं, अपना लव वन को अपनी चीज़ें बतानी है, पर ये उस चीज़ को वहाँ तक नहीं बता पाते हैं। तो कभी कभी इसलिए शायद इनको डिस्ग्रेस फेस करना पड़ता है लाइफ में, लव स्कैंडल्स होते रहते हैं। और इनकी लाइफ, इनकी जो फैमिली लाइफ है वो ज़्यादातर सफ़र ही करती है, क्योंकि ये जब बच्चों को इमोशंस नहीं दिखा पा रहे, वाइफ को नहीं दिखा पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं सफ़र ही करते हुए आते हैं। तो उसी प्रेशर में इन जो 8 नंबर से रूल होते हैं, ज़्यादातर इनके सेपरेशन या डिवोर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर नंबर्स। और अगर इनकी लाइफ में प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती हैं, पैसा भी, पैसे का नंबर है, 8 नंबर पैसे का है, और 8 नंबर आपने जब देखा होगा तो 2 ज़ीरो को मिलके बनता है। अगर उसको हम दूसरे सेंस में देखें तो वो एक इन्फिनाइट का साइन भी शो होता है, इन्फिनाइट जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो मतलब प्रोस्पेरिटी भी ला रहा है, पर उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना है और एक फोकस रखना है, तो ये उस लेवल पे जा रही है आपकी चीज़ें। पर उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ को छोड़नी पड़ेगी, या तो मटेरियलिस्टिक होना है या स्पिरिचुअल होना है। पर जिसमें भी होंगे ये अपनी उसमें एक्सेल करेंगे, पर अपनी विल पावर से करेंगे, अपने हार्ड वर्क से करेंगे, क्योंकि ये कर्म प्रधान नंबर है। इनका बहुत बड़ा सर्कल नहीं होता, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत रिलायबल 1-2 फ्रेंड्स होते हैं, ज़्यादा इनका नहीं होता सर्कल। अगर ये लोग दुनियादारी से या मुश्किलों से बाहर निकलना चाहते हैं, या अपने आप को कम स्ट्रेस में लाना चाहते हैं, या बर्डन को थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो इनके लिए बेटर है कि थोड़ा स्पिरिचुअल साइंस में जाएं, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएं, भगवान में बिलीव करें, उनकी भक्ति करें। और इन लोगों के साथ क्या होता है, अगर ये थोड़े धार्मिक रहते हैं तो ये थोड़ा ग्राउंडेड रहेंगे, क्योंकि इनका जो नेचर है, 8 नंबर से रूल होते हैं, थोड़े हार्डकोर होते हैं, तो ये कोल्ड ब्लडेड हो जाते हैं, इनकी पावर इनके सर चढ़ जाती है, ग्रीडी हो जाते हैं, इम्पेशेंट, इंटॉलरेंट, ये एक्सेस में चले जाती है। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं ये इनकी, कि ये इनको और ये इतने ज़िद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं ये लोग इतने, कि ये कभी नहीं मानेंगे कि ये यहाँ पे गलत है, गलत होते हुए, जिसके कारण इनके लाइफ में अननेसेसरी क्लैशेस होते हैं, क्योंकि इमोशंस तो इनकी लाइफ में है ही नहीं है। तो ये इतने रिजिड हो जाएंगे कि बहस करेंगे, क्लैशेस होंगे, पर ये मानेंगे नहीं कि ये यहाँ पे गलत है, चाहे इनको पता भी है वो गलत है।
और इनकी ग्रीड जो होती है ना, कई बार वो इतनी ज़्यादा आगे तक चले जाती है, तो ये उसके कारण अपना सब कुछ खो बैठते हैं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे अनलकी नंबर हो जाता है। और ये जो लोग हैं, इनके मैं एक प्रोफेशन क्लियर कर दूँ, ये प्रॉपर्टीज़ में बहुत अच्छा करते हैं। ये जज बहुत अच्छे हो सकते हैं, लॉयर बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि न्याय देना, लोगों को परखना है, इन चीज़ों में इनकी काबिलियत होती है। ये अकाउंट्स में बहुत अच्छे जा सकते हैं आगे। तो ये इस तरह के प्रोफेशंस बहुत अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन और इनकी एक टेंडेंसी रहती है, ये नशों की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, या इस तरह के। तो अगर ये अपने आप को ड्रग्स और ये ड्रिंक्स से या फिर ये सेक्स से, इन चीज़ों से थोड़ा अपने आप को दूर रखें, तो इनकी लाइफ ठीक रहेगी। क्योंकि शनि को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो इस तरह की लाइफ नहीं पसंद करते हैं। तो इनका डाउनफॉल तभी शुरू हो जाएगा जब ये इस तरफ जाएंगे। इनके लिए स्पेकुलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इनको सट्टेबाजी से दूर रहना है, इनको हर एक गलत काम से दूर रहना है, इनको एक सात्विक जीवन जीना है। शनि को स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग पसंद हैं। और इनकी लाइफ में पूरी ओवरऑल लाइफ टाइम में इनके एक ना एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि इनके केसेस होते हैं, इनके ऊपर केसेस इन्हें फेस करने पड़ते हैं। कभी ना कभी इनको पूरी लाइफ टाइम में एक केस इनको ज़रूर, ज़्यादातर इनको देखना पड़ता है। और इनके बारे में अगर इनकी स्टोन की बात करी जाए, तो ये लोग जो है स्टोन, ये ब्लू सफ़ायर, जो जिसे हम नीलम कहते हैं, अमिताभ बच्चन ने भी डाला है ब्लू कलर का सफ़ायर, वो डाल सकते हैं। वो बहुत ही मतलब रातों रात आपको बहुत ऊपर तक ले जाता है, पर वो टेस्ट करना पड़ता है कुछ टाइम अपने पास रखते हुए, क्योंकि वो नेगेटिव भी बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाता है जितना पॉजिटिव दिखाता है। तो उसको प्रॉपर टेस्ट करके ही वो डालें, तो ब्लू सफ़ायर इनके लिए अच्छा रहेगा। और अगर मैं पहले टैरो से रिलेट ले लेती हूँ इनका। अगर टैरो से लेंगे हम, ये टैरो कार्ड्स हैं। टैरो कार्ड्स में अगर सिंगल 8 नंबर है तो वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को। सिंगल 8 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 5, 6, 7, 8। अगर आप 8 नंबर को बॉर्न हुए हैं, ये देखिए मैं इस साइन की बात कर रही थी, ये देखिए ये 8 नंबर बन रहा है, और ये इन्फिनाइट का साइन है, अनंत मिल रहा है, और ये इसमें स्ट्रेंथ शो हो रही है। तो ये लेडी क्या कर रही है, एक शेर को पकड़ के उसका मुंह खोलने की कोशिश कर रही है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो अगर नंबर 8 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 वर्ड को एक तरह से। इसने वाइट गाउन, पीसफुल गाउन डाल रखा है, बहुत अच्छी वेल्थी लाइफ जी रही है, पर साथ में एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ भी है। तो ये स्पिरिचुअल के साथ साथ मटेरियलिस्टिक दोनों वर्ड्स को एक साथ कनेक्ट कर रहा है। तो नंबर 8 इज़ स्ट्रेंथ, और एट द सेम टाइम मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों को एक साथ लाके खड़ा कर रहा है। तो बहुत अच्छा नंबर रहेगा। नंबर 17 द स्टार। स्टार में एक लेडी है जो पिक्चर से यहाँ से पानी निकाल के ग्राउंड में और यहाँ डाल रही है। लिक्विड मीन्स वेल्थ दिखा रहा है, स्टार दिखा रहा है। 10, 15, 16, 17, 17 नंबर, जो किसी भी मंथ के 17 नंबर को बॉर्न हुआ है, इट्स प्योरली अ स्पिरिचुअल नंबर। ये प्रॉपर पूरा स्पिरिचुअल नंबर है। इसमें लव है, ब्राइटनेस है, होप है, प्रोटेक्शन है। ये नंबर आपकी ब्राइटनेस को शो कर रहा है, प्रोटेक्शन को, लव को और मनी को, सब बहुत द बेस्ट नंबर में से माना जाएगा ये नंबर। 26 नंबर जो है, 2 और 6 से जो नंबर 8 बनता है, उसमें थोड़ा रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें उसके 4 ऑफ कप्स हैं, इसके पास 4 कप्स हैं, उसके पास 3 कप पड़े हैं, यूनिवर्स उसको एक और कप दे रहा है, स्टिल उसके फेस पे एक डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये जो लोग हैं ना, इन लोगों की ये थोड़े एक तो मटेरियलिस्टिक है, ये चाहते हैं हमें चीज़ें मिले, भाग्यवादी है, अपने भाग्य पे बिलीव करते हैं कि हमें आके कोई दे जाएगा, और ये ज़्यादा इजली रिस्क नहीं लेना पसंद करते। और ये लोग क्या है, अगर इनको कभी ज़रूरत भी पड़ती है किसी से हेल्प लेने की, तो ये हेल्प ले लेते हैं। मतलब ये उतने ज़्यादा स्ट्रांगली अपने डिटरमिनेड नहीं होते काम करने के लिए, जितना नंबर ये 8 प्रॉपर नंबर होता है। ये अपने बलबूते पे कर जाएगा, पर ये थोड़े भाग्यवादी होते हैं। तो इस तरह मैं इनको इस तरह क्लियर कर सकती हूँ कि नंबर 8, नंबर 17 और 26 कैसे होते हैं। मैरिज के लिए अगर ये नंबर से ऑपोजिट नंबर जो इनका 4 रहेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पर ये इनके लिए एक बहुत बैड कॉम्बिनेशन साबित होता है आगे जाके, इतना फ्रूटफुल नहीं होता है। इनकी हेल्थ अगर देखी जाए तो इनको कफ से थोड़ा कफ इन्फेक्शन रहता है थोड़ा, और इनकी जो स्किन होती है ज़्यादातर ड्राई रहती है। और इनको नॉन वेजिटेरियन नहीं होना, इनको फास्ट फूड नहीं लेना, इनको कैन प्रोसेस फूड नहीं लेना है, ज़्यादा पानी पीना है, जूस पीने हैं, कॉन्स्टिपेशन से बच के रहना है, ऐसी चीज़ें नहीं होने देनी है, उससे इनको थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी लाइफ में आगे जाके। और अगर इनके लिए
डोनेशन की बात करें तो तिल डोनेट करना या ब्लैंकेट या आयरन वाले प्रोडक्ट, वूल हो गया, शूज़ हो गया, ब्लैक काउ, बकेट, ये सारी चीज़ें ये सैटरडे को आफ्टर सनसेट किसी भी नीडी इंसान को, गरीब इंसान को या किसी हैंडीकैप इंसान को दे सकते हैं। इससे मुझे एक चीज़ और याद आती है कि आप ये जो नंबर 8 होते हैं इनको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके जो लोअर वर्कर्स हैं, इनके स्वीपर्स हैं, इनके अंडर काम करने वाले इनके एम्प्लॉयज़ हैं, इनको ये जितनी रिस्पेक्ट देंगे ये लाइफ में उतना ही ग्रो करेंगे। तो इनको अपने जो जूनियर होते हैं उनको रिस्पेक्ट देना है, उनके साथ जस्टिस करनी है। इनके जो लकी डे रहेंगे सैटरडे, संडे, मंडे रहेगा। फ्रेंडली प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, राहु, केतु। अनफ्रेंडली इनका सन, मून। सन इनके हालांकि पिता हैं पर उनसे इनका नहीं बनता, सन, मून एंड मार्स। लकी कलर इनके डार्क ग्रे, ब्लैक, ब्लू एंड पर्पल। जो अनलकी कलर है वो लाइट शेड में रहेंगे। लकी डायरेक्शन इनकी वेस्ट रहेगी। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। तो प्लीज़ एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, एक तो बुरी संगत से दूर रहिएगा, बुरी चीज़ों से दूर रहिएगा, ईमानदारी से ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिएगा। और कभी भी अपने जो आपसे लोअर में हैं, आपसे थोड़े नीचे पोजीशन पे हैं, उनके साथ कभी भी गलत मत होने दीजिएगा, उनके साथ अच्छे से बिहेव कीजिएगा। शनि की आपके ऊपर हमेशा हाथ रहेगा, वो आपको उतना ही ऊंचा उठाएंगे जितना आप अपने जूनियर्स को जितना ऊंचा उठाएंगे, अपने अंडर काम करने वालों को। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ आई है, आप को इससे कुछ लर्निंग मिली है और कहीं ना कहीं आपको रिलेट करती है। नंबर 8 के लिए ये छोटी सी वीडियो मैंने जो बनाई थी ऑफ कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नंबर 9 के साथ। थैंक यू सो मच।